स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन देखा। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं, मगर 3.3 शुरू करने के पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। वो हैं परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, सममित आव्यूह किसे कहते हैं और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं परिवर्त आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह क्या है? बहुत सिंपल है। यदि किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह आएगी वो उसी को क्या कहेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी आव्यूह ए की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं तथा इसे ए डैश या ए टू द पावर टी से निरूपित करते हैं। और सरल भाषा में परिभाषा में लिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए इज इक्वल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है m बाई n कोटि की, जहाँ i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, m j इज इक्वल टू 1 2 3 n। तो ए डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए यानी परिवर्त आव्यूह इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी रो कॉलम में बदल जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कॉलम रो में बदल जाएगा। तो हो जाएगा ए जे आई। देखिए आई जे था तो ए जे आई हो गया। ऑर्डर ही बदल जाएगा। m बाई n की मैट्रिक्स थी तो अब n बाई m की मैट्रिक्स हो जाएगी, जहाँ j इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n एंड i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 m के। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यदि a इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 हमारी कोई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है, 3 कॉलम है, इसकी कोटि हो गई 2 बाई 3 की। देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू, हमने क्या कहा कि रो को कॉलम में बदल दो। तो पंक्ति हमारी क्या है? 1 2 3 है। इसको हमने क्या कहा? इसको स्तंभ में बदल दो। तो स्तंभ हो जाएगा 1 2 3। फिर दूसरी पंक्ति क्या है? 4 5 6। अब स्तंभ बदल दो तो क्या हो जाएगा? 4 5 6। तो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। इसका कोटि देखिए क्या है?
कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है। अब कितने स्तंभ है, 2, तो इसकी कोट हो गई 3/2। ये हमने डेफिनेशन बताया है कि यदि किसी अवयव ए की पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए या परिवर्त कर दिया जाए, तो उस मैट्रिक्स को, दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे, यानी और उसे ए डैश से निरूपित करेंगे। इसी को लिख सकते हो ए का परिवर्त आव्यूह बराबर ए डैश कहो या ए टू द पावर टी कहो। क्लियर? अब ये तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म होते हैं, तब लिखेंगे परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहली प्रॉपर्टी है, यदि कोई मैट्रिक्स ए हो तो ए डैश ऑफ इक्वल टू ए, यानी पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। उदाहरण देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिया। अब ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिया जाए, ए का परिवर्त निकाल लिया जाए, तो आ जाएगा ए डैश। हमने क्या बताया है, हमने बताया है कि रो जो है कॉलम में बदल जाता है। तो पहला रो क्या है 1 2, तो अभी क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो क्या है 3 4, तो अब दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 4। तीसरा रो क्या है 5 6, अभी बन जाएगा तीसरा कॉलम 5 6 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या था, 3 पंक्ति है, 2 स्तंभ है, तो मैट्रिक्स 3/2 की है। यहाँ देखिए 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो मैट्रिक्स क्या हो गई 2/3। देखिए, यानी इसके ऑर्डर भी चेंज हो गए, इसकी कोटि भी चेंज हो गई। तो हमारा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब इसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए अगेन, तो हो जाएगा, यानी 8 का ट्रांसपोज फिर निकालेंगे 1 डैश का, तो अब क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा। तो देखिए पहला रो क्या है 1 3 5, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, 1 3 5 हो गया। दूसरा रो क्या है 2 4 6, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो हो गया 2 4 6। कितने रो हैं 1 2 3, कितने कॉलम हैं 1 2, तो ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का 3/2। हमने एग्जांपल क्या लिया था, जो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, वही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, वही मैट्रिक्स आ गई। क्या ऑर्डर था 3/2, क्या ऑर्डर है 3/2, क्या एलिमेंट थे 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी सेम ए आ गया, तो दिस इज इक्वल टू आ गया ए के। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। ये फार्मूला बिल्कुल जुबानी याद होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा गुणधर्म है के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, जहाँ के जो है एक कांस्टेंट माने अचर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे, के ए का परिवर्त बराबर के इंटू ए का परिवर्त, या ट्रांसपोज ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको बहुत बिल्कुल स्पष्ट पढ़िए, ट्रांसपोज ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझाने के लिए। ए इक्वल टू, यही हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हो आप। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमने लिया, किस ऑर्डर की लिया, चाहे जो भी ऑर्डर की, इससे मतलब नहीं। अब के ए यानी के कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जो है कोई कांस्टेंट 2 ले रहे हैं। देखिए देयरफॉर 2a इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका जो है ट्रांसपोज निकालेंगे। देयरफॉर 2a डैश ट्रांसपोज ऑफ 2a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इसका हो जाएगा, किसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 2a की वैल्यू यही है ना भाई, तो 2a का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, 2 का परिवर्त निकाल रहे हैं। तो क्या बताया हमने कि रो जो है कॉलम में बदल जाएंगे। तो देखिए रो, पहला रो क्या है 2 4, तो अब क्या बन जाएगा, ये स्तंभ बन जाएगा। दूसरा रो क्या है 6 8, तो ये स्तंभ बन जाएगा 6 8। तीसरा रो क्या है 10 12, तो तीसरा स्तंभ बन जाएगा, तो 10 12। हमारी मैट्रिक्स 2 क्या थी, ये 3/2 थी। अब मैट्रिक्स जो आ गई किस में ऑर्डर बन गई है, 2/3 बन गई। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12 हो गया। ये तो हो गया हमारा 2a डैश हो गया। तो अब 2a डैश का मान निकालना हमको, तो हो गया 2 6 10 4 8 12। अब इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 3 5 2 4 6। अब आप देखिए 1 3 5 2 4 6 क्या आएगा, यहाँ से आप देखिए इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा रो कॉलम बन जाएगा, यानी 1 2, फिर दूसरा रो 3 4 एक कॉलम बन जाएगा, तीसरा 5 6 है तो एक कॉलम बन जाएगा। तो हमारा ए डैश आ गया इससे। क्लियर। अब यहाँ जो हमने वैल्यू निकाली है, ट्रांसपोज ऑफ 2a इक्वल टू 2 इंटू 1 3 5, यही आ रहा है 2 4 6, दिस इज इक्वल टू 2 ए डैश की वैल्यू है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए यानी ए का परिवर्त। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू ए डैश, देयरफॉर 2a ट्रांसपोज ऑफ 2a इक्वल टू 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। क्लियर हुआ। यानी किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से गुणा किया गया हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो पाई हो, तो उसका ट्रांसपोज जो आएगा उस कांस्टेंट पर कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब जो है तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर 2 मैट्रिक्स ए और बी हो, सेम ऑर्डर की हो, समान कोड की हो, तो ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। प्लस माइनस ये मतलब इसमें 2 फार्मूला है, यानी इम्प्लाइज दैट, ये ऐसे कर सकते हो आप, ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, तथा ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। अब ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर की, ए इज इक्वल टू 1 2 3 -4
0 5। दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, D इज इक्वल टू 0 3 7 2 -1 4। एक किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/2 है। एक किस ऑर्डर की 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो इनका योगफल भी ज्ञात कर सकता है, इनका अंतर भी ज्ञात कर सकता है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले a प्लस बी निकालते हैं, फिर a प्लस बी का काम निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, और a डैश भी निकालेंगे, b डैश भी निकालेंगे। तो आप देखिए पहले a प्लस बी इज इक्वल टू तो दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 2 3 -4 0 5 एंड प्लस यहाँ पर क्या है 0 3 7 2 -1 4 के। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बताया गया था कि संगत अवयव जुड़ जाएंगे। एक का संगत क्या है 0, तो डायरेक्ट जोड़ दिया जा रहा है। एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 को जोड़ेंगे 3 7 10 हो जाएगा, -4 + 2 = हो जाएगा -2, 0 + -1 = -1, 5 + 4 = 9 आ गया। ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी, यानी a प्लस बी का परिवर्त निकालना है। अब लिखेंगे a प्लस बी का परिवर्त, ये निशान है, दिस इज इक्वल टू, तो क्या होगा, रो कॉलम में बदल जाएगा। तो पहला रो क्या है 1 5 10, अब क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा 1 5 10। दूसरा रो क्या है -2 -1 9, तो -2 -1 9 एक कॉलम बन गया। हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, 2/3। अब इसका क्या हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, 3 रो और 2 कॉलम बन गया। अब हम क्या निकालेंगे, a डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ a निकालेंगे। a डैश माने a का परिवर्त, तो a हमारा क्या है 1 2 3, तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम में बन जाएगा 1 2 3। दूसरा रो क्या है -4 0 5, तो हो जाएगा -4 0 5। ये हमारी a डैश आ गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, b डैश निकालेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ b, b का परिवर्त। तो b क्या है 0 3 7, पहला रो है, तो पहला कॉलम बन जाएगा 0 3 7 2 -1 4 बन गया। अब क्या करना है, a डैश में b डैश को जोड़ देंगे, देयरफॉर a डैश प्लस b डैश, यानी a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं 1 -4 फिर 2 0 3 5 एंड प्लस दूसरी क्या है b डैश 0 2 3 -1 7 4 आ गई। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का संगत 0 है तो 1 + 0 = 1, -4 का संगत 2 है तो -4 + 2 = -2, 2 का संगत 3 है तो 2 3 5 हो गया, 0 का संगत -1 है तो ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, 3 7 10 हो गया और 5 4 9 आ गया। तो हमने a डैश प्लस b डैश निकाल लिया। अब देखिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इसका ऑर्डर क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 3/2 है। इसका भी देखिए ऑर्डर 3/2 है। तो आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी और ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b की वैल्यू सेम आ रही है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, दोनों सेम है, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, या कहेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b, या यूं कहेंगे a प्लस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस
बी का परिवर्त। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 लिया था, तो एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, प्रूव करके हमको दिखा दिया, हमने आपको दिखा दिया। अब दूसरा पार्ट है माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या करेंगे, जैसे हमने ए प्लस बी निकाला है वैसे आप ए माइनस बी निकाल लीजिए। आप एक काम खुद करेंगे, होमवर्क है, आप ए माइनस बी निकाल लीजिए। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी निकाल लीजिए आप, ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखना आप लोगों को है। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना यानी ए डैश निकाल लेना है। फिर ट्रांसपोज ऑफ बी डैश निकाल लेना है। फिर क्या करना है, ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेना है। तो आप देखेंगे इसको 1 मान लेंगे, आप इसको 2 मान लेंगे, तो दोनों जो है बराबर आना चाहिए और बराबर आएगा। क्लियर। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 4, वो है दो मैट्रिक्स ए और बी हो तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक्सरसाइज 3.3 का तो बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए जुबान याद होना चाहिए। इसलिए मैं इसको जो है विद प्रूफ जो है आपको फार्मूला जो है शो कर रहा हूँ। आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 0 3, और दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं बी इज इक्वल टू 3 0 4 5। ऑर्डर सेम है, 2/2 ये भी है, 2/2 तो मल्टीप्लीकेशन तभी होगा। अब क्या निकालेंगे हम, ए भी निकालेंगे, यानी दो मैट्रिक्स का गुणनफल। तो 1 2 0 3, बी लिख लेंगे 3 0 4 5। क्या तरीका है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो 1 3 3 प्लस 2 4 8 हो गया। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, 1 0 0 फिर प्लस 2 बचे 10 हो गया। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 0 हो गया, प्लस 3 चौके 12 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस 3 बचे 15 हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 3 11, और 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 आ गया, और 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12 आया, और 0 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो हमारी ये मैट्रिक्स 2/2 की थी, ये भी 2/2 की थी, तो गुणनफल मैट्रिक्स भी 2/2 की आ गई। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, ए बी का परिवर्त निकालेंगे। अब लिखेंगे ए बी का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रो जो है कॉलम में बदल जाएगा, या यूँ कर सकते हो कॉलम जो है रो बदल जाएगा। तो पहला रो क्या है 11 10, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम बदल जाएगा, 11 10 इसका कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। फिर दूसरा रो क्या 12 15, ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम में बदल जाएगा 12 15। इसका ऑर्डर 2/2 था, तो ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2/2 हो गया। तो हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए बी, यानी ए बी का परिवर्त आ गया। अब क्या निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे, ए डैश। तो ए हमारी क्या मैट्रिक्स है 1 2 0 3, तो ए डैश क्या हो जाएगी, रो है 1 2, ये बन जाएगा कॉलम। दूसरा रो है 0 3, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये हमारा ए डैश आ गया। फिर बी डैश निकालेंगे यानी ट्रांसपोज ऑफ बी, या बी का परिवर्त कर सकते हो। 3 0 है तो बन जाएगा 3 0 कॉलम बन जाएगा। 4 5 दूसरा रो है, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 बन जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो अब दिस इज इक्वल टू बी डैश लिख लो यहाँ पर 3 4 0 5, यहाँ ए डैश को लिख लो यानी ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है
1 0 2 3 हो गया। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 3 एक अन्य 3 प्लस 4 दूनी 8, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 3 गुणे 0 0 हो गया, फिर 4 3 12 प्लस 12 हो गया, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 0 हो गया, अब 5 15 हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 8 11 0 12 12 0 10 10 0 15 15 आ गया। अब आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए बी 11 12 10 15, यहाँ भी बी डैश इंटू ए डैश, वही चीज यहाँ भी आ रही मैट्रिक्स, V2/2 की है, V2/2 की, इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एक और 2 का दाहिना पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या निकल गया, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, या यूं कह सकते हैं ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये कभी गलती मत करिएगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो है हम समझते हैं कि आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक लेते हैं। इसके बाद हम बताते हैं सममित आव्यूह किसे कहते हैं। सममित आव्यूह, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, कोई वर्ग आव्यूह ए दिया हुआ हो, इस प्रकार की ए डैश इक्वल टू ए, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। इसकी डिफिनेशन से अभी और क्लियर हो जाएगा। यदि एक कोई वर्ग आव्यूह हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तथा ए का परिवर्त बराबर ए, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए हो, तो ए को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। सममित आव्यूह कहेंगे, ये डिफिनेशन हो गई। यानी अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका परिवर्त निकालें, उसका ट्रांसपोज निकालें, तो वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ए इक्वल टू 1 3 3 0, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने कहा था वर्ग आव्यूह लिया जाए कोई, ये 2/2 की वर्ग आव्यूह लिया गया, तो इसका ट्रांसपोज निकाला जाए। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का परिवर्त, तो क्या हो जाएगा बताया गया है। पहला रो क्या है 1 3, एक कॉलम बन जाएगा, तो 1 3, ये जो है 1 3, तो हो गया ऐसे 1 3 लिख दिया। फिर दूसरा रो 3 0 है, फिर दूसरा कॉलम बन गया, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई 1 3 3 0। अब देखिए हमने रो को कॉलम में बदल दिया, पहले रो को पहले कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में बदल दिया, लेकिन मैट्रिक्स जो आ रही है सेम आ रही है, जैसे ए है वैसे ही ए है। पहली लाइन में पहली पंक्ति में 1 3 है, यहाँ भी पहली पंक्ति में 1 3 है, दूसरी पंक्ति में 3 0 है, यहाँ भी 3 0 है। तो क्या आ गया, तो आ गया कि हमने कहा था कि कोई मैट्रिक्स को अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, वर्ग सममित आव्यूह कहेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स ए क्या हो गई,
सममित अवयव। तो लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू चूंकि ए डैश इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट ए जो है एक सममित अवयव है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक है इसी में विषम सममित अवयव। इसी से मिलता जुलता है विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? यदि इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। यदि ए कोई वर्ग अवयव हो, कोई वर्ग अवयव हो तथा ए डैश इक्वल टू माइनस ए, यानी कोई अवयव ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस प्रकार है कि उसका जब ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं तो ए की नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए को क्या कहेंगे? विषम सममित अवयव कहेंगे। विषम सममित अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर होगा। माना फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0 3 माइनस 3 0। अब इसका क्या निकालते हैं? क्यों कहा गया था अगर ए आ जाए तो इसका जो है ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो रो क्या है? 0 3 हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा पहला यहाँ पर। दूसरा रो क्या है? -3 0, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम बन जाएगा हमारा। लेकिन आना क्या चाहिए? ए डैश इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। देखिए यहाँ से देखते हैं, इम्प्लाइज दैट माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई मैट्रिक्स ए है तो माइनस ए का मतलब नेगेटिव मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 3 -3 0 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हर अवयव में, हर एलिमेंट में, तो 0 हो जाएगा। ये -3 बन जाएगा, ये -3 का +3 बन जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब -a की वैल्यू कितना आ गई? 0 -3 और 3 0। तो 0 -3 और 3 0, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है। ये किसकी वैल्यू है? -a की वैल्यू है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम? माइनस ए आ गया। तो हमने कहा था कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू मैट्रिक्स विषम सममित अवयव कहलाएगी यदि ए डैश इक्वल टू -a। तो कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया था, इसका हमने निकाला ए डैश निकाला, परिवर्त निकाला, तो क्या आ गया? इसका मान -a आ गया। इसलिए इस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे? विषम सममित अवयव कहेंगे। तो यहाँ हो गया चूंकि ए डैश इक्वल टू -a इम्प्लाइज दैट ए एक विषम सममित अवयव है। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 में जो 3 टर्म्स थे उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी व्याख्या कर दिया एग्जाम्पल के सहित। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन करेंगे। क्लियर?